तो यूक्रेन युद्ध में रूस की एक स्ट्रैटेजी ने कीव से वॉशिंगटन डीसी तक खलबली मचा दी है। मिसाइल, बॉम्ब और ड्रोन के साथ साथ रूसी सैनिक तेजी से फावड़े चला रहे हैं। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना अब तक लगभग 73 किलोमीटर, जी हां 73 किलोमीटर्स लंबी खाई खोद चुकी है। तो क्या ज़ेपोरिजिया के चारों तरफ खाई खोदकर रूसी सेना किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है? देखिए रिपोर्ट। मिसाइल और रॉकेट की बारिश, टैंक, तोप और मोर्टार से गोलों की बौछार। राइफल और मशीन गन से मौत का तांडव। यूक्रेन में रूस की सेना इन हथियारों के साथ अब एक और हथियार उठा चुकी है। रूसी सैनिक हाथों में फावड़े उठाकर यूक्रेन की जमीन खोदने में जुटे हैं। रूस इस वक्त यूक्रेन में ट्रेंचेस यानी खाइयों का चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना 73 किलोमीटर लंबी खाई खोद चुकी है। करीब 5 फीट चौड़ी और 8 फीट गहरी खाई, जो अब सैटेलाइट से भी नजर आ रही है। ज़ेपोरिजिया में रूस की खाई खोदने की रणनीति ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में ज़ेपोरिजिया प्रांत है, जो 24 फरवरी 2022 से ही जंग का मैदान बना हुआ है। ज़ेपोरिजिया के 4 में से 3 बड़े शहरों मेलिटोपोल, वर्डियांस्क और एनेरहोडार पर रूस का कब्जा है। एनेरहोडार में ही ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट है और वो भी मार्च 2022 से ही रूस के कब्जे में है। पिछले 1 साल से आशंका जताई जा रही है कि ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट से परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन खुद इस न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने की साजिश रच रहा है, ताकि परमाणु युद्ध के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बदनाम किया जा सके। ऐसे में ज़ेपोरिजिया के आसपास रूसी सेना की 73 किलोमीटर लंबी खाई क्या परमाणु युद्ध की आहट है? क्या रूस ने अपने सैनिकों को न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाने के लिए ये खाई तैयार करवाई है? इसका जवाब अभी सामने आना बाकी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ट्रेंच वॉरफेयर की इतने बड़े पैमाने पर तैयारी तभी होती है जब सैनिकों की जान खतरे में हो। ज़ेपोरिजिया में रूसी सेना ने जितनी लंबी खाई खोदी है, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री ट्रेंच बताई जा रही है। इस तरह की खाई सैनिकों को दुश्मन के स्नाइपर, मशीन गन और आर्टिलरी यानी तोप और मोर्टार की फायरिंग से बचाने के काम आती है। साथ ही ऐसी खाइयों में न्यूक्लियर रेडिएशन से भी बचा जा सकता है, जिन्हें फॉक्स होल्स भी कहा जाता है। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी ने टैंक और तोपों की जो खेप दी है, उनसे रूसी सेना को सीधा खतरा है। जानकार मानते हैं कि यूक्रेन ने अगर रूसी सेना पर टैंकों और तोपों से गोले दागे तो उससे बचाव के लिए ट्रेंच वॉरफेयर ही सबसे कारगर तरीका है। यूक्रेन को ब्रिटेन से जिन आर्टिलरी शेल्स यानी तोप के गोलों की सप्लाई हो रही है, उनमें डिप्लीटेड यूरेनियम भरा है। इन गोलों से रूसी सैनिक न्यूक्लियर रेडिएशन की चपेट में आ सकते हैं। इसे भी रूसी सेना के खाई खोदने की बड़ी वजह माना जा रहा है। खाई खोदकर राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और नेटो के सदस्य देशों को यह संदेश भी दे दिया है कि यूक्रेन के जितने हिस्से पर रूस का कब्जा है, वहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। इसे यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव यानी जवाबी हमले से निपटने की तैयारी भी माना जा रहा है। यूक्रेन के हमले की सूरत में यह खाई ही रूस की सुरक्षा दीवार का काम करेगी। इसी रणनीति के तहत रूस की सेना अब क्रीमिया में भी खाई की अभेद्य दीवार बनाने में जुटी है। अमेरिका और यूरोप की शह पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को भी वापस जीतने का ऐलान किया है।
रूस को शक है कि डोनेस्क, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया से ध्यान भटकाने के लिए यूक्रेन की सेना क्रीमिया पर हमला कर सकती है, जिससे निपटने के लिए क्रीमिया में भी खाई वाली किलेबंदी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।